सिंगापुर ठेका निकाला है कि दुनिया में किसी के पास कचरा है वो कचरा खरीद रहा है कि भाई हमारे पास कचरा साफ करने वाला मशीन खाली फालतू पड़ल है। अमेरिका सोचता होगा तो सही है, अमेरिका पागल हो जाता होगा। सिंगापुर ने यही रूल बनाया, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, इतना मशीनों ने काम किया कि 15 साल में सिंगापुर में कचरे खत्म हो गया। भारत को कम से कम मेन जो है बायोडिग्रेडेबल, जो नॉन डिग्रेडेबल चीजें हैं, फैक्ट्रीज के जो वेस्ट है, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट है। अब जैसे हॉस्पिटल से जो चीज कचरा निकलता है वो तो एक कंपनी, एक गवर्नमेंट की एजेंसी वो ले आके देती है, हम लोग उसे दे देते हैं, वो उसे प्रॉपर डिस्पोज करके खत्म कर देती है। ऐसे ही इंडस्ट्रीज से जो कचरे निकल रहे हैं, कितना कचरा निकला किसी भी फैक्ट्री से, तो एक अलग कंपनी होती जिसका काम होता जो इस कचरे को डिकम्पोज करके खत्म करती है। अब हर फैक्ट्री को कहिए कि भैया तुम ये कचरा इस कंपनी को देना, जो चार्ज लगेगा तुमको देना होगा। अब पूरा पेपर वर्क मेंटेन होगा, तुम्हारे यहां से इतना प्रोडक्शन हुआ, इस हिसाब से इतना टन कचरा आना चाहिए, तो तुमने इतना टन कचरा दिया कि नहीं, और उस उतना टन कचरा का पेमेंट किए कि नहीं। और इससे भी अब इनकम टैक्स लेंगे भैया, तुमको एक नया रोजगार दिए, नया रोजगार मिला कि नहीं। अब हर जगह ये होगा कि भैया फैक्ट्री कोई लगाओ, हम साफ करेंगे, हमारे यहाँ का डंप कर देना, यहाँ ले आके साफ करेंगे उसको। अमेरिका सोचता होगा तो सही है, अमेरिका पागल हो जाता होगा। यार ये सब बोलता कैसे है, नहीं समझे। आप अपने घर में एक काम कीजिए, 2 बाल्टी लाल रंग घोर दीजिए, 2 बाल्टी चाहे काला रंग घोर दीजिए और बहवा दीजिए, मोहल्ले की पूरी नालियां काली हो जाएंगी। मोबिल खोल दीजिए, आप कहिए कि हम नाली साफ करेंगे, हो गए तो साफ थोड़ा से। पहली अच्छा, जितना नाला है उसके ऊपर प्रॉपर जाली डबल लेयर का लगा दो, जितना प्लास्टिक है वहां से हट जाएगा, जितना पानी है नॉर्मल कचरा वाला चीज तो अपने से साफ हो जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। कानपुर का एरिया में तो इतनी इंडस्ट्रीज है, पैसा खिला दीजिएगा और आप कुछ भी कर सकते हैं। ये वो अभी तो एक तो मुंबई में कंपनी आई है ना, इटली में उसको ऊपर जुर्माना लगा दिया गया, उससे बीमारी फैलती थी फैक्ट्री से, और वो आ गया है कहाँ पर, मुंबई में, महाराष्ट्र में। क्या गया, यहाँ के लोगों की जान का उतना वैल्यू नहीं है। अगर यही हो जाएगा, रोजगार भी मिलेगा, एक नई फैक्ट्री आएगी। सिंगापुर में इतना कचरा होता था, तो सिंगापुर ने यही रूल बनाया था कि कोई कंपनी बैठा दिया गया, वो कंपनी उस कचरे को फिल्टर करती थी, जो साफ होने लायक रहता था उसे साफ करके छोड़ देती थी, जो नहीं साफ होने लग रहता था उसे जला के और उससे ईंधन बना के बिजली बना लेती थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कचरे नहीं रहता था सिंगापुर में, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, इतना मशीनों ने काम किया कि 15 साल में सिंगापुर में कचरे खत्म हो गया। अब जो फैक्ट्री लगाए थे लोग, उनको रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, या भैया कचड़े ना मिल रहा है, कितना महंगा मशीन लगाए हैं। तो सिंगापुर ठेका निकाला है कि दुनिया में किसी के पास कचरा है वो कचरा खरीद रहा है कि भैया हमारे पास कचरा साफ करने वाला मशीन खाली फालतू पड़ल है। भारत को कम से कम उहे मशीनवा मंगा लेना चाहिए, नहीं समझे।